राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अनमोल वचन भगवान श्री कृष्ण के नूपुर रव मणिनूपुर वाचालम वंदे तच्चरणं विभो ललितामय दीयानि लक्ष्मणे ब्रजबीथिषु। हे साधको, श्री कृष्ण करणामृत को महाप्रभु श्री चैतन्य ने ऐसे ही अपना हृदय नहीं कहा, वे ही इसे दक्षिण भारत से लाए थे और सदैव इसके श्लोकों को गाते थे। अगर ये कहा जाए कि ये संपूर्ण ग्रंथ ही भक्ति का उच्चतम ध्यान योग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ग्रंथ ध्यान की स्थिति में ही लिखा गया है, इसलिए इसका ध्यान करना ही उचित होगा। 15वें श्लोक में बिल्व मंगल ध्यान करते रहे श्याम सुंदर के मुख कमल का, फिर चरणों में आ जाते। 16वें श्लोक में उन्हें स्फूर्ति होती है कि श्याम सुंदर वन में विचरण कर रहे हैं और उनके सुंदर चरणों में नूपुर बंधे हैं। वो नूपुर वाचाल है। यहाँ पर वाचाल शब्द का प्रयोग बिल्व मंगल ने किया है। वैसे वाचाल का अर्थ होता है बातूनी, यानी ज्यादा बोलने वाला। इस शब्द का प्रयोग अच्छे में नहीं होता। किसी ने बिल्व मंगल जी से पूछा, अरे वाचाल तो अच्छा नहीं माना जाता, फिर आपने श्याम सुंदर के नूपुर को वाचाल क्यों कहा? तो बिल्व मंगल उत्तर देते हैं कि यही तो श्याम सुंदर की विशेषता है कि बुरा भी इनके साथ जुड़ जाता है तो अच्छा हो जाता है। क्या काला रंग अच्छा है? कृष्ण काले को ही तो कहते हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ गया इसलिए काला रंग भी धन्य हो गया, सुंदर हो गया। चोरी करना तो पाप है, चोरी करना पाप की श्रेणी में आता है, किंतु वही चोरी जब श्याम सुंदर करते हैं तो ये कृत्य भी धन्य हो जाता है। ये है ही ऐसे। भागवत के प्रथम स्कंद में शौनक जी जब सूत जी से पूछते हैं कि श्री कृष्ण के पीछे बड़े बड़े योगी ज्ञानी सिद्ध सबको छोड़कर क्यों लग जाते, तब सूत जी का उत्तर हंसते हुए होता है कि कृष्ण है ही ऐसे, क्या करोगे? सौनिक और अधिक जानकार इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे वाचाल गुण भी श्याम सुंदर के साथ जुड़ जाए तो वो भी भूषण हो जाता है। बिल्व मंगल जी कहते हैं वो अपने हृदय के झरोकों से देख रहे हैं कि श्याम सुंदर अकेले ही उस सुंदर वन में चल पड़े। उनके चरणों में नूपुर बंधा है, जो वो नूपुर मधुर गुंजार कर रहा है और उस गुंजायमान हो रहे नूपुर रव को बिल्व मंगल सुन रहे। श्याम सुंदर के चरण जहां जहां पड़ते हैं वो स्थान अद्भुत रूप से सुंदर हो रहा है। हरियाली की चादर बिछ जाती है, वहां कंटक होते ही नहीं है और हों भी तो वे श्रीवन उसे तुरंत हटा देता है। नूपुर की ध्वनि के गुंजायमान होते ही वहां चारों ओर हंस हंसनी आ जाते हैं और उस रव को सुनने लग जाते हैं। वो सब चकित हैं। अच्छा, नूपुर रव ऐसे ही नहीं गूंज रही, वो ताल में, इसलिए मोर भी उसी रव के साथ नाच रहे। वृक्षों की डाल में कोयल है, वो भी उसी ताल में बोल रही। श्याम सुंदर चले जा रहे हैं उन ब्रज वीथियों में और जहां जहां से होकर ये गुजर रहे हैं वहां इनके चरण चिन्ह बन गए। ध्यान से देखने पर उन चरण चिन्हों में ध्वज वज्र अंकुश रेखा कमल आदि के चिन्ह हैं और इन चिन्हों को चारों ओर देख सकते हो।
आहा, ये चरण चिन्ह ही इतने मधुर हैं, इतने मनोहर हैं, तो चरण कैसे हो? साक्षात चरण कमल में कितना लालित्य होगा, कीजिए भावना। हृदय के नेत्रों से चरण कमल के दर्शन और कानों से उन चरणों में बंधे नूपुर का रब सुनना, यही प्रेमियों का सर्वस्व। श्याम सुंदर गिरिराज पर्वत पर चढ़ गए हैं। गिरिराज प्रमुदित हो उठा है, उसे रोमांच होता है, तो उस पर उसी समय तृण आदि हो जाता है। गिरिराज नूपुर रब को सुनकर भाव में भर जाते हैं और उनके नेत्रों से भाव के अश्रु बहने लगते। ये झरने गिरिराज के अश्रु ही तो हैं। श्याम सुंदर चले जा रहे हैं, उनके चरणों में केसर की लालिमा है, वो लालिमा ब्रिज वीथियों में छिपती जा रही है। अब श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हैं? वहीं केसर भी जा रहा है, इसलिए चारों ओर केसर के चरण चिन्ह श्री वृंदावन में बने हुए हैं। और नूपुर की मधुर और वाचाल रव ध्वनि, हे विभो यानी हे सर्वगुण संपन्न, इन्हीं चरणों में मेरी प्रीति हुई। मम चेतस स्फुरतु वल्लवे विभो मणि, नूपुर प्रयण मज्जु सिजत्से जतम, कमलावने चर कलिनद कभ्याका, कलहंस कंठ कलकूजिता दूतम। श्री कृष्ण करणामृत के 17वें श्लोक में विल्व मंगल जी कहते हैं कि हे साधको, वन में बिहरते श्याम सुंदर के चरण अरविंद और उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं विल्व मंगल। श्याम सुंदर के नूपुर की धुनी, जो नूपुर मणिमय है और उससे प्रकट हो रही है ध्वनि को सुनकर सब मुग्ध हो रहे हैं। विल्व मंगल देखते हैं कि केवल वे ही मुग्ध नहीं, पूरा अस्तित्व ही मुग्ध हो रहा है। वृक्ष, लता, पृथ्वी, पर्वत, पशु, पक्षी सब मुग्ध हैं। वे चकित हो जाते हैं कि जब आकाश को भी मुग्ध देखते हैं, आकाश बादलों को बुलाकर छांव करने को कह रहा है। ये सब तो विल्व मंगल की कल्पना है, और कल्पना मन की ही होती है। लो जी, टपक पड़े ये ब्रह्म ज्ञानी। मैंने उनसे कहा, आप ब्रह्म को हो, आप मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सोहम सोहम सोहम, ये रटते रहते हो, क्या मन की कल्पना नहीं है? आप विल्व मंगल के साथ चलो तो देखो उस नटवर किशोर को, वो तुम्हारे मन का सारा खेल न बिगाड़ दे तो कहे ना। मन में भावना करो, जिसे तुम कल्पना कह रहे हो यही करो। पहले कल्पना ही सही, फिर देखना। तुम्हारे मन को ऐसा मथेगा वो मनमोहन कि मन पीछे कहाँ छूट जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारे मन में ही वो आकर बैठ जाएगा, मन ही वो बन जाएगा। अरे इस दिव्य प्रेम की चर्चा को सामान्य न समझो भाई, ये प्रेम रस की उच्च अवस्था है, ये प्रेम रस की उच्च साधना है भाई। विल्व मंगल ने कहा कि मैं उस नव किशोर के पीछे पीछे चल पड़ा था, और वो चलते जा रहे थे, मैं उनके चरण चिन्हों को देखता जा रहा था और कानों से नूपुर रब को सुन रहा था। श्याम सुंदर के पीछे चलते चलते वो यमुना के कूल में पहुंच जाते। अद्भुत, अद्वितीय, वहां तो कमला यानी लक्ष्मी के द्वारा निर्मित कमल कुंज है। ये कमल कुंज यमुना के कूल में ही है। यमुना बह रही है, उसका ये तट अत्यंत सुंदर है। यमुना कूल में जो कमल कुंज है, उसमें से सुबास की प्रबल वायु चल रही है, वो चारों ओर फैल रही है। श्याम सुंदर जब वहां जाते हैं
तब यमुना कुल के वासी श्याम सुंदर का स्वागत करते। ये यमुना कुल के वासी कौन है? बिल्वमंगल जी कहते ये हंस ही यहाँ के वासी है। और इनकी संख्या कितनी है जानते हो? ये हंस संख्या में अनंत है। वो सब श्याम सुंदर को देखते ही निकट आ गए हैं। बिल्वमंगल इन हंसों को परम हंस कहते हैं। सही भी है। सामान्य हंस श्याम सुंदर के इस निकुंज में आ भी कैसे सकते? ओह, श्याम सुंदर उन्हें मोती चुगा रहे। दिव्य झांकी है ये। तभी वो हंस गायन करना आरंभ कर देते हैं और श्याम सुंदर की नूपुर बज उठती है। और श्याम सुंदर के नूपुर ध्वनि के सामने अपनी वाणी को तुच्छ समझकर वो सब हंस फिर मौन हो जाते। प्रेम की जय हो, प्रेम की जय हो, ऐसा सब हंस बोलने लग जाते। ये नूपुर ध्वनि क्या है? किसी ने पूछा तो बिल्वमंगल उत्तर देते हैं प्राकृत और अप्राकृत यानी लौकिक भी नहीं है और पारलौकिक भी नहीं है। इन सब से परे श्याम सुंदर की एक विहार स्थली है जिसका नाम है श्री वृंदावन। ये श्री वृंदावन यही श्री सच्चिदानंद है। यही अनादिकाल से लीला चल रही है और आगे चलती रहेगी। वेद के मंत्र, वेद का ओंकार यहीं से प्रकट होता है और ये तुम्हारा ब्रह्म भी यहीं से प्रकट होता है और ब्रह्मांड में फैलता है। कैसे? तो इसका उत्तर दिया। श्याम सुंदर जब यमुना के कूल में विचरते हैं, अपनी प्रिया को गलवैयां दिए चलते हैं, तब उनके नूपुर से जो ध्वनि होती है वही ध्वनि ओंकार है, वही ध्वनि शब्द ब्रह्म है, वही ध्वनि प्रणव है। और इसी शब्द ब्रह्म से शास्त्र, तंत्र, पुराण आज सब प्रकट होते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। ये श्याम सुंदर के नूपुर रव का चमत्कार है। उनकी ललित गति तो देखो, कैसे रसमत्त होकर झूलते हुए चल रहे हैं हमारे श्याम सुंदर। ये यमुना के कूल की एक झांकी देखो। जय राधा, जय राधा राधा, जय राधा, जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।